मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल मीमो एंड मॉम। तो आज है बृहस्पतिवार, थर्सडे। मीमो और दीपक दोनों ही स्कूल, एक जन स्कूल चला गया, एक जन ऑफिस चला गया है। और दीपक ही आज पहुंचा के आए मीमो को। तो मैं 2 मिनट रेस्ट कर ली, नाश्ता हो गया है। और आज सुबह सुबह दाल चावल बन गया है। अब खाली सब्जी बनाना बाकी है। और सब्जी में आज बनाएंगे, ये दिखाती हूँ आप लोगों को। सब्जी में बनेगा ये साग, लाल पत्ती, जो नेपाल में मतलब नेपाली लोग गैनारी साग बोलते हैं, शायद इसको नाम गैनारी। और हम लोग तो लाल पत्ता व लाल पत्ती का साग बोलते हैं। तो इसको मैं रात को ही अच्छे से मतलब चुट के रख दी थी साफ करके। अब इसको धोना है और बनाना है। तो मैं साग और साथ में मैं एक नया फ्रूट्स भी लेके आई हूँ, कल ही लेके आई थी। यहाँ पे इसको आलचा बोलता है, मुझे लगता है इसका इंग्लिश नेम प्लाम होगा, क्योंकि इस टाइप का फ्रूट्स थोड़ा बड़ा बड़ा मैं मॉल में देखी थे, तो उसमें तो प्लाम लिखा हुआ था। लेकिन ये शायद देसी है, इन नेपाल में ही होता है, इसलिए छोटा छोटा साइज है। और इसके अंदर एक बड़ा बीज भी रहता है, सीड्स, एक ही सीड्स रहता है ऐसे। तो इसका नाम पूछे तो ये लोग तो आलचा बोल रहा था, आलचा। तो मीठा है, खाने में मीठा है। और भीतर अंदर अगर इस छिलका छिलेंगे पूरा रेड कलर का होता है। मुझे तो अच्छा लगा। मैं 2-3 बार काठमांडू आकर फर्स्ट खाई हूँ। पहले तो हेटरो में जब रहती थी तो खाती थी बहुत। और हेटरो में इससे बड़ा बड़ा मिलता था। और मैं इंडिया में कभी नहीं खाई हूँ ये फल, फर्स्ट नेपाल आके ही देखी हूँ। मुझे लगता है इंग्लिश में इसको प्लाम बोलता होगा। एक एक देश का एक एक नाम। और नेपाल में बहुत टाइप का फ्रूट्स मिलता है जो मैं इंडिया में कभी नहीं देखी थी। एक हलवा बाट बोल के भी पूरा ऑरेंज कलर का फ्रूट्स मिलता है, वो भी मैं फर्स्ट नेपाल आके ही देखी हूँ। और एवोकाडो, वो भी मैं नेपाल आके ही देखी हूँ। पहले तो बुक में पढ़ती थी एवोकाडो, लेकिन रियल में कभी देखी नहीं, लेकिन नेपाल आके ही देखी हूँ। साग तो एक बनेगा, साथ में क्या बनाऊँ वही सोच रही हूँ। डेली डेली यही सोचती हूँ कि लंच में क्या बनाऊँ, डिनर में क्या बनाऊँ। और आज लंच बॉक्स में दीपक को पुलाव बना के दिए। और मीमो भी आज बनाना और किटकैट लेके गए, तो टिफिन देने का मतलब टिफिन टाइम में जाना नहीं पड़ेगा स्कूल। हाथ में टाइम है, लेकिन सोचे हूँ क्या करूँ। और उस दिन से इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है, इतना बारिश होगा। अगर पहाड़ ना होगा, हम लोग समतल में तराई में रहते तो पक्का फ्लड आ जाता। लेकिन पहाड़ बोल के पानी तो रुकता नहीं है, डेली बारिश हो रहा है, बहुत ज़ोर से बहुत बारिश हो रहा है। इसलिए मुझे ठंडा ठंडा लग रहा है। मैं तो चादर निकाल ली। इंडिया में गर्मी के वजह से आदमी लोग का बेहाल हालत है। इधर काठमांडू में हम लोग को ठंडा लग रहा है इतना कि स्वेटर पहनने का मन कर रहा है। सुबह सुबह तो जब 5 बजे उठती हूँ तो जब जिम जाती हूँ तो स्वेटर पहनने का मन करता है, इसलिए वो विंटर लगा के जाती हूँ। नॉर्मल ऐसे कपड़ा पहनना तो इम्पॉसिबल है। और बहुत दिन हो गया मैं छत पे नहीं गई, तो सोची छत पे थोड़ा उस दिन 2 मिनट के लिए गई थी। तो देखिए छत पे बहुत सारा सब्जी लगा है, तो आज जाऊंगी आराम से, टाइम है हाथ में। और क्या क्या करते हो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। चलिए पहले इसको धो लेती हूँ और काट लेती हूँ, क्योंकि अच्छे से धोना पड़ेगा, इसमें बहुत सी मिट्टी रहता है। और कहाँ पे इस साग को क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। हम लोग के बंगाल में तो इसको लाल साग बोलते हैं, हिंदी में शायद लाल पत्ती का साग बोलता है, और नेपाल में नेपाली लोग गैनारी बोलते हैं इसको। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय। बैठ के कितना सारा ये खाली इसका सीड्स पूरा रेड कलर का कितना सारा था। 10 कितना खाई, 15-20 तो खा ली शायद। ओके, लंच बनाने के लिए आए। लंच में बन रहा है साग, लाल पत्ती का, गन्नरी का, और परवल आलू का सब्जी। और एक चीज़ बनाई हूँ, कच्चा आम का चटनी, गुड़ वाला। इसमें चीनी नहीं डाली है तो इतना नुकसान नहीं करेगा, मतलब मीठा। गुड़ तो अच्छा ही होता है। और 2
ज़्यादा करके बनाई हूँ तो फ्रिज में रख दूँगी, ठंडा होने के बाद तो 2-3 दिन खा सकती हूँ। दाल भात के साथ थोड़ा सा चटनी हो जाए तो अच्छा लगता है। और पहले तो सोची थी सोया चंक का सब्ज़ी बनाऊँगी, लेकिन भाजी के दुकान में नहीं है, फिर दूर जाना पड़ेगा, तो इसलिए परवल आलू का ही सब्ज़ी बना ली। और रात को देखती हूँ कुछ और बनाऊँगी, क्योंकि एक ही सब्ज़ी खा के बोर हो गई हूँ मैं, लेकिन और कुछ मिलता भी नहीं है। पनीर भी कितना खाए, कल जैसे पनीर बनाई थी, पनीर फिर दीपक को पसंद नहीं है। देखती हूँ रात को कुछ और आइटम बना सकती हूँ। तो पाव भाजी भी बहुत दिन हो गया नहीं बनाई, देखती हूँ, लेकिन बनाऊँगी आज रात को कुछ अलग ही। हाँ, नहीं तो बाहर, दीपक तो बोला बाहर चलो खाने के लिए, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों बाहर खाना हजम नहीं होता है, मतलब पेट में बहुत प्रॉब्लम होता है। खाना तो अच्छे से खा लेती हूँ बाहर का, लेकिन बाद में प्रॉब्लम होता है पेट में। तो चलिए फटाफट बना लेती हूँ सब्ज़ी, उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों से। तो एक बार आप लोगों के साथ पूरा लंच शेयर कर देती हूँ। साग, आलू परवल का सब्ज़ी, दाल, पापड़ और चटनी। तो मैं बैठ गई लंच करने के लिए। इस टाइम तो मुझे अकेले ही लंच करना पड़ता है, क्योंकि इस टाइम ना मीमो रहता है घर में, ना दीपक रहता है। और पहले तो मीमो के लिए इंतज़ार करती थी, जब पहले वाला स्कूल में पढ़ता था उस टाइम तो जल्दी आ जाता था, घर के नज़दीक ही था। तो मीमो आने के बाद दोनों ही एक साथ लंच करते थे, लेकिन अभी आते थे मीमो को 3:45-4 बज जाता है, तो उतना देर तक अगर लंच नहीं करते तो फिर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैं मन तो नहीं करता अकेले अकेले लंच करने का, लेकिन कर लेती हूँ शरीर के लिए। तो चलिए कर लेती हूँ लंच, उसके बाद रेस्ट करके मीमो को स्कूल से लाना भी है। और आज भी टिफ़िन देने के लिए नहीं जाना पड़ा, क्योंकि मैं स्कूल जाने के टाइम ही सूखा टिफ़िन दे देती थी। जिस दिन दाल भात नूडल ऐसा कुछ देती हूँ तो गरम गरम टिफ़िन उस दिन दे के आना पड़ता है। तो आज तो फ्रूट्स था और चॉकलेट था, इसलिए नहीं जाना पड़ा। तो चलिए टेस्ट करके बताओ साग कैसे बना है। साग में नमक देना ही भूल गई हो, टेस्ट करके पता चल रहा है। तो चलिए नमक एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा मतलब नमक देती है कम होता तो भी खाया जाता, लेकिन इसमें तो नमक देना ही भूल गई। तो चलिए अब नमक देके लंच हो गया कंप्लीट। और आज जो भूल किए हो ज़िंदगी में फर्स्ट बार ऐसा कि साग बनाए विदाउट नमक का, पता नहीं कैसे भूल गया आज साग में नमक ही डालना। नमक डाल आज आलू परवल की सब्ज़ी में भी नमक कम हुआ था, लेकिन कम हुआ था, और साग में तो दिया ही नहीं नमक। लेकिन आज का जो बेस्ट आइटम हुआ वो चटनी था, चीनी वाला से गुड़ वाला, जो गुड़ दे के मैं कच्चा आम का चटनी बनाई, वो ज़्यादा टेस्ट लगा मुझे पर्सनली, ज़्यादा अच्छा लगा। और शरीर के लिए भी उतना नुकसान नहीं करेगा अगर इतना चीनी डालती, क्योंकि कच्चा आम में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का चीनी व गुड़ जो भी डालिए जाता है। अगर चीनी का डालते तो पता ही चलता फैट कितना फैट रहता है। चीनी खाना भी अच्छा नहीं, लेकिन गुड़ का चटनी थोड़ा बहुत अगर खा भी लेंगे तो उतना नुकसान नहीं करेगा। हाँ, तो चलिए खाना पीना हो गया, अब 10-15 मिनट रेस्ट करके किचन साफ कर दूँगी। और साग थोड़ा सा बच गया, उसको अब नमक देख के ठीक कर लूँगी। मुझे हंसी आ रहा है कि मैं इतना एक्साइटेड थी साग खाने के लिए कि नमक डालना ही भूल गई। तो कभी कभी होता है ऐसे, भूल गलती जो भी बोलिए। और बहुत दिन के बाद आज हेयर वॉश की, ये पता नहीं कुछ दिन से फिर हेयर फॉल हो रहा है बहुत ज़्यादा। पेट का प्रॉब्लम जब होता है, रहता है पेट का प्रॉब्लम, गैस एसिडिटी, तो हेयर फॉल बहुत होता है। अभी कुछ दिन से मेरा डेली सुबह गैस की दवाई लेना पड़ रहा है पेट गैस एसिडिटी की वजह से। और बहुत दिन हो गया नेल पॉलिश भी नहीं लगाई, सोच रही हूँ आज लगाऊंगी। क्या लगाऊँ, आज लगाऊंगी तो रात तक ही नहीं टिकेगा, बर्तन मांजने से अब आधा निकल जाता है नेल पॉलिश। फिर भी मन कर रहा है आज नेल पॉलिश लगाने का, तो सोच रही हूँ किचन साफ करने के बाद थोड़ा नेल पॉलिश लगाना।
तो चलिए 15 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ। खाना खाने के तुरंत बाद काम करना मेरे से तो नहीं होता है, एकदम पूरा शरीर भारी हो जाता है। तो 15 मिनट रेस्ट करके उसके बाद करती हूँ किचन साफ। छुट्टी, मीमो का स्कूल छुट्टी हो गया है। मीमो के लिए एक जूस लेके जाए। ये ले एक जूस पी लो। मैंगो ऐसा है, टेस्ट करके बता तो। डिफरेंट मैंगो तो न्यू वाला आया है अभी जूस। तुम थर्स्टी हो गया था, तुमको भूख लगा था, इसलिए मम्मा लेके आया है तुम्हारे लिए। यम्मी। चलो इधर 2 मिनट खड़ा है क्योंकि मीमो जूस पी रहा है। फिनिश करो जल्दी, फिर जाएंगे। और मीमो का बैग इतना भारी हो जाता है कि मीमो मम्मा को दे देता है बैग ना। आज तो मीमो कंप्यूटर भी सीखा ना बेटा, कंप्यूटर सीखा ना स्कूल में। फिर से बारिश चालू हो गया आज भी। अभी 5 साढ़े 5 बज रहा है। देखिए कितना जोर से बारिश आ रहा है, डेली बारिश आ रहा है। बाप रे बाप रे, बादल देखिए पूरा आसमान काला हो गया है। और अभी इधर टीना, पूरा टीना का गंदगी नीचे आके गिरेगा। और इधर कपड़ा धो के रख दी थी सुखाने के लिए, नहीं अभी तो होगा नहीं, अभी बारिश। आवाज़ सुनाई दे रहा है आप लोगों को कितना ज़ोर से बारिश पानी पड़ रहा है। तो बारिश अभी तक नहीं कम। और मुझे देखिए मैं शॉल ओढ़ लिया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ठंडा। कलकत्ता से भी इंडिया का ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। उधर से कोई देखेगा तो मुझे पागल बोलेगा कि इतना गर्मी में मैं एक शॉल के ऊपर। सच बताऊँ तो यहाँ बहुत ठंडा है। मुझे तो और किसी का पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत ठंडा लग रहा है। लगातार बारिश हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है। 1 घंटा हो गया बारिश ही हो रहा है। और अभी मुझे शॉल लेना ही पड़ा क्योंकि ठंडा लग रहा है। इतना देर तो ब्लैंकेट के अंदर थी, पता नहीं चला, जैसे बाहर निकले बहुत ठंडा। तो शॉल ओढ़ ली। तो कोई मुझे शॉल पहना हुआ देखेगा तो पागल मत सोचिएगा क्योंकि सच में बहुत ठंडा है यहाँ पे। होता भी है बाहर में, कभी मौसम ऐसे ही चेंज होता है। लगातार 1 हफ्ता से बारिश हो रहा है तो मौसम बहुत ठंडा हो गया है। जब से फैन ठीक करने दिया गर्मी के वजह से, तो जल्दी जल्दी फैन ठीक करने के लिए दिया था। जिस दिन से फैन ठीक करने के लिए दिए थे उस दिन से लगातार बारिश हो रहा है। फैन का कोई ज़रूरत नहीं है, उल्टा हीटर आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि ठंडा पड़ गया है। लग रहा है मुझे फिर से विंटर आ गया। तो देखिए मैं शॉल ओढ़ लिया हूँ और इसके बाद भी मुझे ठंडा लग रहा है। और इससे ज़्यादा अगर ठंडा पड़ेगा तो स्वेटर निकलना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं एक शॉल बाहर ही रख दी थी। मुझे पता था कि बारिश होने से ऐसे ही ठंडा लगेगा, शॉल लेना ही पड़ेगा। जैसे इंडिया का गर्मी सहन नहीं होता है, इधर ऐसे काठमांडू का ठंड भी सहन नहीं होता है। बाहर की सबको देखेंगे सब स्वेटर स्वेटर नहीं तो शॉल तो ओढ़ा ही होगा बाहर। अगर दिखा पाते हैं आप लोग, बारिश हो रहा है बाहर, कैसे दिखा है आपको। तो चलिए सोचे तो थोड़ा बाहर जाऊँगी आज, लेकिन ये बारिश कम मुझे तो नहीं लग रहा थमेगा क्योंकि स्प्रिट में जो बारिश होता है वो तो एक बार में बारिश होकर कम हो जाता है। लेकिन ये तो झिझिर बारिश हो रहा है तो नहीं होगा आज। और इस टाइम चाय और पकौड़ी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन बनाएगा कौन। यही होता है अकेले इधर रहने का। अगर घर में होते तो कहीं भी होते, मतलब विराटनगर में भी होते तो मम्मी को बोलती तो मम्मी बना देती, सासू माँ। और इंडिया में होते तो मम्मी को भाभी को दीदी के घर होती तो दीदी को बोलती बना के देने के लिए, तो बना देती। खुद बनाओ और खुद खाओ सोच के बनाने का नहीं मन करता है। अकेले रहने का समझ लीजिए यही फ़ायदा है। सब काम अपने ही करो और इसी चक्कर में होता ही नहीं है ना। अगर बारिश नहीं होता तो बाहर से मंगा सकते थे, लेकिन अभी तो क्या मंगाए। और मीमो राजा भी कार्टून देख रहा है। तो चलिए बहुत बक कर लिया। मैं स्पेशली शॉल दिखाने के लिए वीडियो कर रही थी कि देखो गर्मी में ये लड़की कैसे शॉल लगा के घूम रही है। और दीपक जा रही हूँ मोमो लाने।
आज बोले थे बाहर कुछ खाने का मन है, और मीमो है घर में क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, घर के सामने ही है। तो मीमो होमवर्क कर रहे हैं, हम लोग जल्दी जाएंगे और मीमो लेके आ जाएंगे। बारिश थोड़ा सा कम हुआ है। अकेली जा रही हूँ क्योंकि अभी दीपक को मिल गया 2 दोस्त, हम लोग उसके साथ बात कर रहे हैं। तो मैं बोली मैं ही लेके आ जाती हूँ क्योंकि बंद हो जाएगा नहीं तो दुकान। मोमो को दुकान आ गया, भोते मोमो खुला ही है, चलिए अंदर। जो बस से उतरा है टूरिस्ट लोग सब बंगाली है, हम लोग बांग्ला सुन के खुश हो गए ना इन लोगों का। लग रहा है अपना देश से आया है, कोई जान पहचान का होता तो बात करते। सब बंगाली, कलकत्ता से आया होगा। हाँ, पूरा टीम आया है, ग्रुप आया है, ग्रुप। चलो मोमो ले लिया, और बंगाली के लोगों को भी टाटा। हाँ ना सरप्राइज हो जाएगा ना, अभी नहीं। मोमो दिखाओ, मोमो भी ले लिया, पानी है देख के। हाँ, तो आज का रात का डिनर मोमो छोल। रास्ते में बहुत पानी है। हाँ, बुला लेते ना घर इन लोगों को, बंगाली लोग को। हाँ, हम लोग जब भी कोई बंगाली बोलने वाला मतलब कोई आता है इधर घूमने, लगता है कि बुला लेते हैं हम घर। जीवन खाना खाने गए थे ना। हाँ, मैं और जीवन खाना खाने गए थे ना। क्या बोला? मैं और जीवन खाना खाने गए थे उस दिन, मेरे दोस्त। हाँ तो हम लोग के साइड वाला सीट में भी बंगाली था, तो मैं बीच में तेरे को फोन किया था, याद है? हाँ। तो उन लोग को सुनाने के लिए मेरे को बंगला आता है। फिर भी वो लोग बात नहीं किया, तो मैं भी उतना वो नहीं किया। लेकिन हम लोगों को लगता है ना कोई भी बांग्ला बोलता है तो लगता है कि अपने ही घर से कोई आया है, और लगता है घर बुला ले। ऐसा तो होता नहीं, हर बंगाली तो अपना कोई नहीं होता। हमने फ्राइडे को बुलाया कर। हाँ, फ्राइडे को बुलाया, बोला फ्राइडे यही रह जाना, सैटरडे रिटर्न हो जाना। ठीक है, देखते हैं। फिलहाल तो हम लोग मोमो खाते गरम गरम ठंड में। तो आज बोले थे रात को खाना नहीं बनाएंगे, कुछ बाहर का ही खाएंगे, तो इसीलिए। अब कति 2 वर्ष तो हो जम्मा। त्यसपछि तो गया नहीं है। इधर अंधेरा कितना है, लाइट ही नहीं है। घर पहुंच गए, मीमो को बुलाओ था, मीमो देखते हैं। तो मीमो को छोड़ के गए थे ना, मीमो ठीक है क्या? हाँ ठीक है, तो एकदम। अब बंद कर दो फोन, अब होमवर्क करो। मीमो 1 पीस मोमो खाएगा? नहीं खाना पड़ेगा बाबा। वेज मोमो है बाबा, कुछ नहीं होगा। तुमको झोल वाला मोमो नहीं खाना पड़ेगा, तुम सूखा खा ये भी वेज है, दोनों वेज है। तो अब दीपक इसमें अचार डालेगा, झोल अचार। 1 पीस सूखा रख मीमो के लिए। यम्मी। मेरे वहाँ का बोतल मोमो तो बंद हो गया। क्यों? चलता ही नहीं था, बहुत बड़ा था ना वो। अब बोता मम्मी का वो टेस्ट नहीं है पहले जैसा, दाम भी बढ़ा दिया है। अब रेडी टू ईट हो गया। और वो पिए स्पाइस वाला पहले। आओ मीमो, तुमको खिला देते हैं, फिर मम्मा खाए। और मीमो क्या कर रहे थे? कौन सा एक्सरसाइज है? कौन सा एक्सरसाइज? नहीं तो ठंडा हो जाएगा, मोमो ठंडा होने से नहीं अच्छा लगता है। तो ऊपर से रेड अचार, चिली है ये। ओ चिली, रेड चिली अचार, रेड चिली सॉस। ये स्पेशल बोता बनाता है। तो झोल वाला भी भटमास का भी भोता का स्पेशल है, वो कहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा हाँ। चलो पास लगाना नो नो,
तो मीमो भी मोमो खा रहा है। कैसा है मीमो? इधर दीपक मंती। मीमो सूप कैसा था? बहुत था, स्पाइसी था। बॉक्स के अंदर लिख दो। या बॉक्स के अंदर 22, ये बॉक्स अंदर 23।